हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति का परिचय। स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में कुछ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी तो किया ही होगा। स्पेशली हम जब बात करेंगे ट्रायंगल की तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हम हमारे आसपास के ही कुछ एग्जाम्पल के बारे में सोचे तो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने दिल्ली का कुतुब मीनार तो देखा ही होगा। इस कुतुब मीनार के नीचे यहाँ बॉटम में सपोज कोई स्टूडेंट खड़ा है, तो वो स्टूडेंट यदि इस कुतुब मीनार के टॉप को यदि देखता है तो वहाँ से एक एंगल क्रिएट होता है। तो आपको या तो इस कुतुब मीनार की हाइट फाइंड आउट करना आ जाएगा, या तो जो स्टूडेंट खड़ा है स्टूडेंट से लेकर कुतुब मीनार तक की जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम सेकंड एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो उसमें सपोज आप अपनी घर की किसी गैलरी में खड़े हो इस तरह से। अब यहाँ पर आपका जो घर है उसके नीचे बेस में कोई एक सपोज रिवर पास आउट होती है, और रिवर की जो सेकेंड साइड है वहाँ पर एक टेम्पल यदि है, तो टेम्पल से लेकर आपके घर तक वो जो रिवर है उसका जो बैंक ऑफ एरिया है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आपके आसपास होते हैं जिनको आप समझकर डायग्राम बनाकर उनके बीच में आने वाली जो साइड्स होती है, जैसे कि उनका डिस्टेंस ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और गाइस, ये जो स्टडी है ये आप कहाँ करते हो? तो ये जो स्टडी है ये आप करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। और ट्रिगोनोमेट्री मीन्स होता क्या है वो यदि आपको समझना है तो एक जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये हमें मिला है ग्रीक लैंग्वेज से। तो उसमें 3 वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड्स आता है ट्री, यानी उसे हम 3 समझ सकते हैं। सेकंड वर्ड इसमें आता है गॉन, और थर्ड वर्ड आता है मेट्री। तो गॉन मीन्स साइड आप समझिए, या भुजा जिसे आप कह सकते हो, और 3 मीन्स 3 आपको पता है, और मेट्री यानी कि मेजरमेंट आप समझ सकते हो, यानी कि मापन जिसे कहा जाता है। इस तरह से इन 3 वर्ड्स को मिक्स करके ट्रिगोनोमेट्री आई हुई है। और ट्रिगोनोमेट्री में आप क्या स्टडी करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड्स होती है, यहाँ आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्रीज का एंगल होता है, और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, यानी न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि ये एंगल्स पता हो या ये साइड पता हो तो इनको लेकर किसी ना किसी को लेकर आपको सपोज एक साइड फाइंड आउट कर सकते हो, कोई एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से एंगल और साइड्स को लेकर आप कोई ना कोई कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वो सब हमें कहाँ करने को मिलेगा? ट्रिगोनोमेट्री में। तो अब हम इस ट्रिगोनोमेट्री में साइड और एंगल को लेकर जो कोई रेशो आते हैं उन रेशो के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशो के बारे में स्टडी करना है। उसके लिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसे आपको समझना होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ A, B एंड C इस तरह के 3 पॉइंट्स है, और जो B आपका है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और A और C जो है वो आपका एक्यूट एंगल है। तो हम सारे जितने भी रेशो राइट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, वो सब हमारे होंगे एंगल A को लेकर। हम इसी को लेकर सारे रेशो मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो A है इसके सामने आने वाली जो साइड होती है, यानी अपोजिट साइड होती है, वो है आपकी BC, और इस A की जो एडजेसेंट यानी पास में आने वाली जो साइड होती है वो है आपकी AB। इस तरह से आपको यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है,
और वहाँ पर जो है वो अपोजिट साइड है। इसे आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं यानी लंब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर साइड और एंगल को लेकर आपको रेशो स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो रेशो समझाने वाली हूँ वो है साइन ए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन ए को समझने के लिए आपको लिखना होगा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। मीन्स दूसरे शब्दों में यदि कहो तो अपोजिट साइड का यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो उसका जो नाम है वो है बी सी डिवाइड बाय जो हाइपोटेनियस है वो है ए सी। इस तरह से ये आपको साइन ए का रेशो मिल जाता है। देन उसी तरह से हमारा कॉस ए का भी रेशो बनता है। ये सारे रेशो आपको याद रखने होंगे और इसे आप यदि हिंदी में भी समझना चाहते हो तो यहाँ हम कहेंगे सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कर्ण। उसी तरह से कॉस ए के लिए क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन। अब एडजेसेंट साइड मतलब पास की भुजा डिवाइड बाय कर्ण। इसी को आप डायग्राम में यदि देखते हो तो हमारी जो पास की भुजा है यानी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है आपकी ए बी डिवाइड बाय जो हाइपोटेनियस है वो है ए सी। इस तरह से ये दो रेशो आपको मिल गए। देन थर्ड रेशो की हम बात करेंगे तो वो है आपका टैन ए। टैन ए मीन्स आप साइन और कॉस के रूप में भी उसे समझ सकते हैं, पर पहले हम जो रेशो बनते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। तो यहाँ रेशो होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। मीन्स आपकी जो अपोजिट साइड है वो है बी सी डिवाइड बाय ए बी। इस तरह से आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग रेशो मिल जाते हैं। अब यहाँ हम टैन की बात करें तो टैन को हम अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब ये क्यों लिख सकते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको यदि समझाना चाहूँ तो साइन ए का जो रेशो है वो हमें क्या मिला, बी सी डिवाइड बाय ए सी, और कॉस ए का रेशो आपको क्या मिला है, ए बी डिवाइड बाय ए सी। जब ए सी कट हो जाता है तो आपको यहाँ पर मिलेगा बी सी डिवाइड बाय ए बी, और यहाँ आप देख सकते हो वही रेशो आपके सामने है। ये सारे रेशो आपको याद रखने हैं। अब ये जितने भी रेशो है इनके इन्वर्स रेशो की यदि हम बात करें, आपको पता है स्टूडेंट कि यदि मेरे पास कोई नंबर है 3/2 तो उस 3/2 का जो इन्वर्स है वो इन्वर्स आपका आता है 2/3, जिसे आप हिंदी में व्युत्क्रम संख्या भी कहते हो। अब इसमें यहाँ पर मैं साइन ए, कॉस ए और टैन ए के भी इन्वर्स की ही बात कर रही हूँ, तो वो क्या होगी, तो सबसे पहले साइन का जो इन्वर्स है उसे हम सोचेंगे तो वो है कोसेक ए। अब इन्वर्स मैंने अभी आपको बताया कि 2/3 का इन्वर्स 3/2 होता है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर हमारा जो रेशो बनेगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट साइड। मीन्स इसी को आप क्या करेंगे, रिवर्स मोड में लिखेंगे, जैसे ए सी डिवाइड बाय बी सी, इस तरह से आपको मिलेगा। देन उसी तरह से ये हो गया आपका साइन के लिए, उसी तरह से आपका होगा कॉस के लिए। तो कॉस का जो है इन्वर्स वो है सेक ए इज इक्वल टू, सेम इसी तरह से हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड।
अब यहाँ पर आपकी जो हाइपोटेनियस है वो पहले लिखेंगे, तो वो क्या है, ए सी डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी, ए बी। तो आप देख सकते हो ए बी डिवाइड बाय ए सी था, उसका इन्वर्स हमने क्या लिखा, ए सी डिवाइड बाय ए बी। इस तरह से उसका रिवर्स आपको मिल जाता है। देन लास्ट मीन्स tan ए, उसका जो इन्वर्स है वो है cot ए इज इक्वल टू, तो इन्वर्स मीन्स क्या हुआ, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, मीन्स डायरेक्ट आप लिखोगे ए बी डिवाइड बाय बी सी। इस तरह से आपको ये 6 रेशो मिल जाते हैं। आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, और जब आप इन्हें याद रखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज इसे अपनी नोटबुक में नोट। स्टूडेंट अभी अभी आपने रेशो लिखे हैं, तो उसी को मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको समझाऊँ तो आप लिख सकते हो साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा था कि 2/3 की जो इन्वर्स नंबर है वो है 3/2, और जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 2 and 2 गेट कैंसल, 3 and 3 गेट कैंसल, यू गॉट 1। इस तरह से आपको जवाब क्या मिलता है, 1। आप छोटी क्लास में भी सीखे होंगे कि कोई भी जो दो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई आता है वो क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए, मल्टीप्लाई का साइन देने के बजाय हम यहाँ पर डॉट भी शो कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है वो 1 आता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है कॉस ए डॉट सेक ए इज इक्वल टू ऑल्सो 1। देन तीसरा जो था वो क्या था, tan ए डॉट कॉट ए इज इक्वल टू ऑल्सो 1। यहाँ पर इस तरह से ये 3 न्यू फॉर्मूलेज आपको मिल जाते हैं। इनका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे कहीं 1 की वैल्यू आपको सपोज tan एंड कॉट के रूप में चाहिए होगी तो आप इसे रख सकते हो। सपोज 1 की वैल्यू कहीं आपको रखनी है और वहाँ आपको कोसेक और सेक की ज़रूरत है तो आप इसे पुटअप कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर साइन और कोसेक की ज़रूरत हो तो आप पुटअप कर सकते हो। देन इसी का यूज़ करके सपोज आपको किसी कोई क्वेश्चन में साइन को रिप्लेस करके उसकी जगह आपको कोसेक लाना है तो वो भी आप ला सकते हो। जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई में कोसेक है, जब हम उसे शिफ्ट करेंगे तो 1 कोसेक वो हो जाता है। ये इस तरह से एक न्यू फार्मूला आपको मिल जाता है। देन उसी तरह से आप कोसेक को अकेला छोड़कर यहाँ पर ये जो साइन है उसे जब आप रिप्लेस करोगे तो 1 साइन आपको मिल जाता है। तो यही सेम चीज़ हम कहाँ अप्लाई करेंगे, सेकेंड फॉर्मूले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कॉस ए को अकेला छोड़ देंगे, 1 सेक ये बन गया। देन सेम इसी तरह से सपोज आप सेक ए को अकेला छोड़ दो तो यहाँ पर ये जो कॉस ए है उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो 1 कॉस ए। इस तरह का आपको, तो इसका आप यूज़ कहाँ कर सकते हो। सपोज़ किसी एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में आपके पास सेक दे के रखा है और आपको उसे कन्वर्ट करना है कॉस में, तब आप इस सेक को हटाकर उसकी जगह 1 कॉस रख सकते हो। सेम थिंग फॉर ऑल फार्मूलाज। यहाँ पर tan और cot का भी सेम उसी तरह से बनेगा। हम tan ए को अकेला छोड़ देंगे और cot को जब रिप्लेस करेंगे तो वो आपका डिवाइड में आ जाता है। इस तरह से ये उसका बन जाएगा। देन cot को यदि मैं अकेला छोड़ देती हूँ तो tan हम शिफ्ट करने पर 1/tan ए हो जाता है। इस तरह से आपको इन्हीं को लेकर न्यू फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट आप इसे पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट इन रेशो के साथ साथ आपको और 2 रेशो भी याद रखने हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको tan ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ये एक रेशो आपको याद रखना है। देन अब आप खुद ही थिंक कीजिए कि यदि मुझे कॉट ए लिखना है वो भी साइन और कॉस के रूप में तो हम कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, वो हम लिखेंगे कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। इस तरह से आप इन तीनों
रेशोज़ को एक साथ लाकर इस तरह का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत यूज़फुल है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब हम इन सभी जो रेशोज़ है इन रेशो को कैसे अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल स्टूडेंट आप ही के टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो tan a = 4/3 आपको दे के रखा है और फाइंड आउट करना है जो अदर रेशोज़ है एंगल ए के लिए वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगी। इस तरह से सपोज आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ ये सपोज B है, ये A है और ये है C। तो हमें जितने भी रेशो फाइंड आउट करने हैं वो एंगल A को लेकर फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर tan दे के रखा है तो आपको याद होगा ही tan A जो होता है उसका क्या रेशो होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। मीन्स सम्मुख भुजा और पास की भुजा। तो यहाँ इस एंगल को आप ऑब्जर्व यदि करेंगे तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो उन्होंने क्या दे के रखी है, 4 है, बट ये रेशो है इसीलिए हम यहाँ 4 के साथ k लेंगे। देन इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, 3 है, मीन्स हम लेंगे 3k। अब आपको यहाँ पर अदर जो रेशो फाइंड आउट करने हैं उसके लिए हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है और वो फाइंड आउट करने के लिए आपको याद ही होगा कि हम पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम पाइथागोरस की मदद लेंगे तो आएगा AC² = AB² + BC²। तो AB की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3k² + 4k² मीन्स 9k² + 16k², तो ये मिल जाता है 25k²। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ AC चाहिए, इसीलिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर रूट के अंदर वो आएगा 5k। इस तरह से यहाँ ये जो हाइपोटेनियस है वो आपको मिल गई 5k। तो बहुत इजी है, जब आपके पास तीनों साइड अवेलेबल है तो आप कोई भी रेशो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन A की। स्टूडेंट आप साइन A मीन्स आपके लिए है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो वो हम लिखेंगे 4k डिवाइड बाय 5k मीन्स k गेट कैंसल, आपको रेशो मिल जाता है 4/5। अब इसी का जो इन्वर्स है वो भी हम तुरंत ही लिख सकते हैं, वो क्या है, कोसेक A = इसका इन्वर्स करना है मीन्स क्या, 5/4। इस तरह से एक साथ आपको 2 रेशो मिल गए। देन नेक्स्ट आपका है cos A = अब cos A में क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन्स 3k डिवाइड बाय 5k, k गेट कैंसल 3/5। इस तरह से ये cos A आपको मिल गया। देन इसका जो इन्वर्स है वो होता है sec A = बस इसी को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है 5/3। इस तरह से ये आपको मिल जाता है। एंड लास्ट जो है tan का जो अपोजिट है वो क्या है, cot A = वो ऑलरेडी आपके पास है ही 4/3, उसका जब आप इन्वर्स करोगे तो 3/4 मिलेगा। इस तरह से जो रेशो आपने अभी सीखे उसे हम अप्लाई करके कोई भी जो रेशो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में है, उसे आप खुद ही स्टडी कीजिए। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे अच्छे से समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।